वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरी विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग के उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। जैसे कि आप सभी ने यहाँ पर वचन सुने होंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वचन देख रहे हैं, सभी ने निकाला, मरकुस का 10 अध्याय 46 वचन बरतिमाई के बारे में है। हालेलुया। फिर एक बार पहले से वचन देखेंगे, सभी शांत रहे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। हाँ, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। यीशु मसीह जो है उसके चेलों के साथ यरीहो में प्रवेश किए थे, वहाँ पर आए थे। हालेलुया। तो वहाँ पर जो है एक बड़ी भीड़ है, यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, हालेलुया, एक तिमाई नामक एक मनुष्य जिसका पुत्र जो है बरतिमाई, हालेलुया, बरतिमाई जो है अंधा, हालेलुया, बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। हाँ, ये जो भिखारी है एक सड़क के किनारे बैठा है। हालेलुया। ठीक है। और वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हाँ, वह यह सुनकर कि यीशु नाजरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो अंधा व्यक्ति है, इसे किसी ने तो बताया होगा कि यीशु मसीह जो है चमत्कार को करते हैं। हालेलुया। शायद कोई लंगड़ा भी उसके सामने आया होगा कि देख, मैं चलता नहीं था लेकिन अभी चल रहा हूँ। हालेलुया। बहुत से ऐसे कुछ जो है चमत्कारों को उसने सुना होगा। तो यहाँ पर जो है उसी रास्ते से यीशु मसीह गुजरने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है जो अंधा व्यक्ति है ये पुकार के कहने लगा कि हे यीशु नाजरी, हम पर दया कर, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आप सभी को पता है अंधा कैसे होता है? जिसको दिखता नहीं। एक अंधे की खासियत पता है आपको? हालेलुया। जो हम भी नहीं समझते उसको वो ज्ञान है। हालेलुया। पता है, एक सीक्रेट है उनका। जैसे अभी वो अंधा है ना, इस व्यक्ति को उसने छुआ ना, हालेलुया, तो वो व्यक्ति बराबर पहचानता है स्पर्श के द्वारा। हालेलुया। फिर दूसरी बार ये व्यक्ति बोला ना कि ये मैं हूँ, हालेलुया, समझो नंदिनी बोलेगी कि मैं तन्नू हूँ, हालेलुया, तो वो समझ सकता है। हालेलुया। हम नहीं समझ सकते, लेकिन हालेलुया उन्हें वो ज्ञान है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अंधा जो है, अंधा है, तो इसे दिख नहीं रहा है। कितने दिन से शायद ये सोच रहा होगा कि मैं दूसरे के जैसा देखूं। हालेलुया।
देखो आप इमेजिन करो कि आँख अगर बंद किया तो कुछ नहीं दिख रहा। हालेलुया, यहाँ जाना है, वहाँ कुछ करना है, हालेलुया, कुछ नहीं कर सकते। हरदम जो है किसी का सहारा लेते हुए जाना पड़ता था, हालेलुया, या कुछ एक अंदाज से, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो बर्तिमाई जो है, तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी है जो सड़क पर बैठा है। तो यहाँ पर इसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं 47 वापस। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। हाँ, उसने जो है उसने जान लिया कि यीशु नासरी यहाँ से जाने वाले हैं, हालेलुया। तो पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, हालेलुया। जबकि भीड़ थी, बहुत लोग थे, हालेलुया। तो उसमें से भी जो है वो आवाज़ देने लगा, पुकार के कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, हालेलुया। वो जो है उस बात में शर्माया नहीं, वो बोला अभी मैं परमेश्वर को आवाज़, यीशु मसीह को आवाज़ दे देता हूँ, हालेलुया, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था, हालेलुया। हम देखेंगे 48। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। हाँ, बहुतों ने उसे डांटा लिखा है, हालेलुया। बहुत लोग जो बोले उसे, ए चुप चुप, हालेलुया। आपको पता है अंधा होने के कारण शायद उसे कोई इज्जत भी नहीं देता रहेगा, हालेलुया। चुप बैठ, साइड में हो जा, हालेलुया, क्या तेरा आवाज़ है, हालेलुया। ये ऐसा मतलब सुनते हुए भी उसने क्या किया ये भी हम देखेंगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। हाँ, चुप रहे बोला है, हालेलुया, लेकिन बल्कि ये और भी चुप रह गया है ना, हालेलुया। क्या लिखा है? पर वह और भी पुकारने लगा। पर वह और भी पुकारने लगा लिखा है, हालेलुया, और भी पुकारने लगा। ये लोग देखने लगे कि इसको तो चुप कर रहे, लेकिन ये क्या चुप नहीं हो रहा है, हालेलुया। ये और भी जोर जोर से बोलने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, क्योंकि उसे पता है कि ये मौका गया तो गया, हालेलुया। कब आएगा पता नहीं, आज ही ये समय है, ये मौका है, हालेलुया, यीशु मसीह को पुकारने का, हालेलुया। और आगे, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। हाँ, हालेलुया। इतना भीड़ था, इतना लोग था, हालेलुया, फिर भी यीशु मसीह जो है उसकी आवाज़ को पहचाने, हालेलुया। क्या आवाज़ क्या यही दे रहा था, दूसरा कोई मतलब नहीं था क्या वहाँ पर? जैसे भिखारी, लंगड़ा, लूला, जो भी रहेगा, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो है इस अंधे की आवाज़ को सुना, हालेलुया। इतना भीड़ था, उसमें से भी यीशु मसीह ने बराबर उस अंधे की आवाज़ को सुना, पहचाना, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जो है उस अंधे को बुलाया लिखा है, पढ़िए वापस। तब यीशु ने ठहर कर कहा, हाँ, उसे बुलाओ। हाँ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हाँ, अभी जो लोग बोले थे ना चुप बैठ, साइड में हो जा, हालेलुया, वही लोग बोल रहे हैं कि यीशु मसीह जो है ना तुझे बुला रहे हैं, हालेलुया। किसको बोले? अंधे को, हालेलुया। यीशु मसीह जो है तुझे बुला रहे हैं। वह अपना कपड़ा फेंक, बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो अंधा है, इसने पहला स्टेप जो है उसे पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जाने वाला है, तो शीघ्र ही उसने जो है पुकारना शुरू किया, हालेलुया, आवाज़ देना शुरू किया, हालेलुया। कई बार जो है हमें पता है कि प्रार्थना यहाँ पर होती है, वहाँ पर होती है। आज ये व्यक्ति जो है परमेश्वर का दास आने वाला है, संदेश को देने वाला है, या कॉन्फ्रेंस प्रेयर है, हालेलुया, जो कॉल पर प्रार्थना होने वाली है, हालेलुया। लेकिन हम जो है मालूम है, लेकिन फिर भी जो है नहीं सुनते, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर इसका स्टेप अगर हम देखते हैं कि इसने सुना कि यीशु मसीह वहाँ से जाने वाले हैं, तो जाके वहाँ पर सिर्फ बैठा ही नहीं बल्कि आवाज़ खोला, हालेलुया, बल्कि बोला वो, हालेलुया, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया।
अक्सर जो है बहुत लोग प्रार्थना में आते हैं लेकिन आवाज़ को खोलते नहीं है। हालेलुया। हम कहते हैं उन्हें कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया। लेकिन ध्यान यहाँ वहाँ। हालेलुया। कौन क्या कर रहा है क्या। हालेलुया। अक्सर जो है हमारे दास दासियाँ भी कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना चलती है तभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। हालेलुया। परमेश्वर के पास मग्न हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि वो एक गंभीर समय है। एक आपको उदाहरण बताती हूँ मैं, आपको और अच्छी तरह से याद आएगा। हालेलुया। बहुत अच्छी तरह से समझेगा। आराधना इतना बहुत ज़रूरी है ना। परमेश्वर उस समय है ना, हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बहुत ही एक मजबूत हो जाता है उस समय। हालेलुया। और दूसरी बात ऐसी है कि जैसे हम परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, हालेलुया, परमेश्वर का स्वभाव हम में आ जाता है। हालेलुया। यदि हम में घमंड है तो एक नम्रता आ जाती है। हालेलुया। परमेश्वर वो फलों को देते हैं। हालेलुया। और उसी तरह जो है कुछ वरदान है परमेश्वर के, वो भी जो है ओपन हो जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें भर देता है। हालेलुया। लेकिन हम अगर जो है आँख चालू करते यहाँ वहाँ ध्यान लगाते हैं तो आत्मा खिन्न होता है। हालेलुया। आत्मा उदास होता है, खिन्न हो जाता है, शोकित हो जाते हैं। वचन है कि आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। बहुत ही गंभीर समय रहता है। हालेलुया। जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर इस अंधे का उदाहरण मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इसने जो है पुकारना जारी रखा। हालेलुया। हम हमारे जीवनों में जो है चमत्कार तो पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष तो पाना चाहते हैं, परंतु मेहनत करना नहीं चाहते। हालेलुया। आपको यदि चमत्कार को देखना है तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। हालेलुया। जिस तरह इसने जो है पुकारना जारी रखा। हालेलुया। रुकावटें आई। हालेलुया। उत्तर आपको नहीं मिल रहा प्रार्थना का। हालेलुया। आपके ओर से एक रुकावटें आ रही है, लेकिन उस सिचुएशन को यदि आप देखोगे तो जो पाना है वो नहीं पा सकते। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये जो अंधा है, ये पुकारने लगा परमेश्वर को। हालेलुया। और लोगों ने उसे चुप किया, लेकिन जो है इसने आवाज़ को नहीं थमाया, बल्कि और भी परमेश्वर को जोर जोर से पुकारने लगा यीशु मसीह को। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ज़रूरी है मेहनत करना, परमेश्वर के कार्य के लिए जो है तैयार रहना। वचन है ना, ढिलाई से काम मत करो। हालेलुया। जिस तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि एक उदाहरण मैं बताती हूँ, आराधना के लिए भी कितना प्रमुख है। एक जो लेडी थी, उसे स्किन का प्रॉब्लम था। हालेलुया। चमड़े का रोग था। हालेलुया। मेरी आवाज़ लास्ट तक आ रही है। हालेलुया। तो उसे चमड़े का बीमारी के कारण जो है वो अचानक बीमारी उसे लग गई थी। हालेलुया। शायद शापों के वजह से भी, पापों के वजह से भी। हालेलुया। कुछ पाप भी रहते हैं, शाप भी रहते हैं जो हमारे जीवन में बीमारी को लाते हैं। हालेलुया। तो ये जो बहन है अच्छी खासी थी और कॉलेज में जाती थी, सब सहेलियाँ थी। हालेलुया। बहुत ही अच्छा जीवन था, लेकिन अचानक से उसके जीवन में एक तूफान आया। हालेलुया। एक ऐसा तूफान आया, स्किन का रोग इतना छोटा सा था। हालेलुया। लेकिन फिर थोड़े थोड़े दिनों में वो बढ़ने लगा। हालेलुया। आपको पता है ये बीमारी जो है फैलती है, फंगल इन्फेक्शन। हालेलुया। ये बीमारी जो है फैलने वाली बीमारी रहती है। हालेलुया। तो ये जो बहन है प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। मतलब इसे प्रार्थना के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन किसी ने तो प्रभु के बारे में बताया। हालेलुया। कि यहाँ पर प्रार्थना है, यहाँ पर आ जाओ करके। हालेलुया। सब आगे आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो स्किन का उसे प्रॉब्लम था, तो उस प्रॉब्लम में जो है वो मतलब जो है किसी ने तो बताया उसे प्रभु के बारे में कि यहाँ पर प्रार्थना होती है, वहाँ पर आ जाइए। हालेलुया। तो वो बहन जो है ऐसे बताती है कि उसके जीवन में इतना मतलब उसने सिचुएशन को हैंडल किया, जो उसके सहेलियाँ थी, सब लोग थे, तो वो लोग भी उससे दूर हो जाते थे। हालेलुया। और इतना मतलब वो बातों से मतलब जो स्किन का प्रॉब्लम है, हालेलुया, उसमें से भी बहुत बड़ी दुर्गंध आती थी। हालेलुया। और बहुत लोग उससे दूर होते थे। ऐसा सिचुएशन था
कि कोई उसके करीब नहीं आता था। इतना ही नहीं, डॉक्टर भी अगर कुछ दवाइयाँ दिया तो उसको परफेक्टली बताता नहीं था कि इतने दिनों में हो जाएगा। हालेलुया। कुछ आशा नहीं थी। हालेलुया। फिर भी वो दवा लेती थी। हालेलुया। वो दवाइयाँ लेने पर भी जो है कुछ असर नहीं गिरा। हालेलुया। थोड़ा देर होता था, वापस चालू हो जाता था। हालेलुया। ऐसे करते करते ये जो बेचारे वो बहुत ही तंग आ गए इस बीमारी से। हालेलुया। फिर ऐसे समय में जो है एक नाइटी वो पहनती थी, उसमें से भी पल्स निकलते थे। हालेलुया। तो वो निकालने के लिए भी बहुत ही मतलब दर्द उसको होता था। हालेलुया। तो ऐसे सिचुएशन, ये बीमारी जो है पूरा फैल गई और उसका बदन जो है पूरे के पूरा सड़ गया। हालेलुया। ऐसे सिचुएशन में जो है ये सोच रहे कि अभी मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो तो मेरे पास आएगी। हालेलुया। मुझसे हालचाल पूछेंगी, लेकिन वो भी नहीं। हालेलुया। ये बीमारी की वजह से सभी लोग छोड़ गए सिवाय माता पिता के। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे समय में जो है किसी ने तो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया कि यहाँ इस भवन में परमेश्वर की प्रार्थना होती है और परमेश्वर छुटकारों को देता है। हालेलुया। और ऐसे बताने पर जो है ये बहन प्रार्थना में उस दिन आ गई। हालेलुया। प्रार्थना में जब आ गई तभी उसे एक चेयर में बिठाया गया। हालेलुया। चेयर में बिठाने के बाद जो है परमेश्वर की आराधना चल रही थी। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन जो है मग्न थे। हालेलुया। एक मन थे सभी, और यहाँ पर परमेश्वर का गीत हो रहा है, परमेश्वर की आराधना हो रही है, और ये लड़की को कुछ समझ नहीं रहा है। हालेलुया। कि ये क्या करे, क्योंकि वो नया है। हालेलुया। लेकिन उसको ये पता है कि परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये भी आंख बंद करके परमेश्वर को पुकारने लगी। हालेलुया। तो पुकारते पुकारते वहाँ के एक पास्टर है। हालेलुया। कोई भी गड़बड़ी न करे। वहाँ के जो पास्टर थे तो उन्होंने उसके पास आए, उस बेटी के पास। हालेलुया। उस बेटी के पास आने के बाद जो है तेल लिया और तेल लेके उसके जो शरीर पे लगाया, जहाँ पर उसका वैसा हुआ था। हालेलुया। और वो इतना रोने लगी। हालेलुया। जब उन्होंने छुआ तो हालेलुया, कि कितने लोग मुझसे दूर जाने लगे थे, लेकिन ये जो पास्टर है, परमेश्वर के जन, प्रभु के दास, हालेलुया, इन्होंने मुझे छुआ। जबकि कोई भी मुझे छूने के लिए बहुत ही डरता था कि ये बीमारी मुझे न लगे। हालेलुया। लेकिन इन्होंने ये भी नहीं सोचा। हालेलुया। इन्होंने मुझे छुआ। हालेलुया। जब उन्हें स्पर्श किया गया और जो है आराधना चल रही थी, तो परमेश्वर का स्पर्श उस बेटी को हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का स्पर्श उस बेटी को हुआ। हालेलुया। उसने कुछ चंगाई को महसूस किया। हालेलुया। जब वो नहाने गई, हालेलुया, प्रार्थना होने के बाद जब वो जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, हालेलुया, फिर तीसरे दिन में बोल रही हूँ मैं, हालेलुया, तीसरे दिन में जब उसने आईना को देखा तो कहती है 2 साल से मैंने आईना नहीं देखा था, लेकिन जब देखा तो मुझसे सुंदर कोई नहीं, ऐसा मुझे दिखा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का तेज उस पर आया। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। हालेलुया। प्रभु का तेज उस पर आया। हालेलुया। वो बीमारी जड़ से निकल गई। हालेलुया। बिना दवा के। हालेलुया। परमेश्वर में ये सामर्थ है। हालेलुया। सोचो यदि वो उस आराधना में यहाँ वहाँ देखती, हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रही है, शायद वो चंगाई को नहीं महसूस करती थी। हालेलुया। इसके लिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर हमें क्या देना चाहते हैं। हालेलुया। किस समय प्रभु देगा पता नहीं। हालेलुया। अलीशा को भी अचानक अभिषेक मिला। हालेलुया। हमें भी उस अभिषेक को प्राप्त करना है तो मेहनत करो। हालेलुया। मन लगा उस पर। हालेलुया। तो यहाँ पर हम वचन फिर एक बार देखते हैं उस बर्तिमाई के बारे में ही। हालेलुया। यरीहो जगह जो है ये श्रापित जगह है। हालेलुया। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह जो है चमत्कारों को करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं वही वचन 49। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। हे दाऊद की तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ।
हालेलुया। यीशु ने कहा कि उसे बुलाओ करके, और जब उसे बुलाया गया तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं जो बोल रहे थे कि चुप बैठ साइड में हो जा करके, वही लोग जो है यीशु मसीह को उसको बोलते हैं कि यीशु मसीह तुझे बुला रहे हैं। हालेलुया। और कहते हैं ढाढ़स बांध उठ, वह तुझे बुलाता है। पहले शब्द कैसे थे? पहले शब्द कैसे थे? हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि अभी शब्द कैसे है? ढाढ़स बांध उठ। हालेलुया। यीशु मसीह हमें जब बुलाता है ना, तभी वो शब्द भी आ जाते हैं लोगों में। हालेलुया। सम्मानित शब्द। हालेलुया। परमेश्वर हमें इज्जत देते हैं। हालेलुया। सम्मान देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, इसे बोला गया चुप बैठ करके, फिर भी ये चुप नहीं बैठा। आज भी हमें सेवकाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हालेलुया। शायद घर वाले आपके रोकते हैं। हालेलुया। शायद बाहर वाले रोकते हैं। हालेलुया। कि चुप बैठ, क्या प्रार्थना प्रार्थना। हालेलुया। मैंने कई जगह देखा है कि प्रार्थना के लिए बुलाया तो नहीं आते हैं, लेकिन यदि शादी है, यदि बर्थडे है तो बराबर आ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत से लोग ऐसे भी है कि बच्चे अगर समझो कुछ सहेली में जा रहे हैं जो बुराई के राह में, तो भी जाने देते, लेकिन अगर परमेश्वर का भक्ति में यदि है तो क्यों इतना करना है। हालेलुया। इसके लिए बहुत ही विरोध करते हैं। हालेलुया। आज भी यदि आप सेवकाई कर रहे हैं, आपको विरोध होगा। हालेलुया। आपको लोग कहेंगे कि अपना जात छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया। उनसे ये कहना है कि हमने धर्म नहीं, यीशु मसीह धर्म के लिए नहीं आया। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आया है। हालेलुया। बहुत लोगों का यही मानना है कि यीशु मसीह जो है धर्म बदलने के लिए आया है। हालेलुया। तो उन्हें हमें बताना है इन बातों को। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये चुप नहीं रहा, बल्कि इसने और भी जो है जोर से पुकारा। और अगला वचन 50। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हाँ, वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। जैसे ही यीशु मसीह ने उसे बुलाया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उसे पता चला कि यीशु मसीह जो है मुझे बुला रहे हैं। हालेलुया। तो पहला स्टेप जो उसने किया जो है, अपना कपड़ा जो है फेंका है। हालेलुया। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा। हालेलुया। शायद उसने शॉल ली होगी। हालेलुया। शायद उसके पास कुछ वाटी वगैरह रहेगा भीख मांगने के लिए। हालेलुया। काठी रहेगी। हालेलुया। लेकिन वो सब कुछ छोड़ते हुए जो है शीघ्र ही लिखा है, मतलब तुरंत ही, जल्दी यीशु मसीह के पास गया। हालेलुया। उठा लिखा है और यीशु के पास आया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है आज भी आप सभी को बुला रहा है। हालेलुया। किसके द्वारा? परमेश्वर यीशु मसीह बुला रहे हैं। हालेलुया। आज तो आजा मेरी बेटी। हालेलुया। एक गाना है, यीशु बुला रहा बड़ी चाहत से, तुमको बाहों में लेने यीशु बुला रहा है। हालेलुया। एक वचन ऐसा आहे की सर्व जग मिळवलं परंतु स्वतःचा आत्म्याचा नाश केला त्याला काय लाभ। हालेलुया। बहुत लोग सब पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना खुद का जो आत्मा है वही गवाया तो कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि यीशु मसीह जो है हम सभी को बुला रहे हैं। हालेलुया। शायद पुराने भी है, उसमें नए भी है। आप सोचो मत कि जो नए लोग हैं उन्हें ही है। हालेलुया। बहुत लोग जो है पुराने भी है, लेकिन आज भी जो है परमेश्वर से रिश्ता उनका टूट गया है। हालेलुया। कुछ कारणों के वजह से, लोगों की वजह से, परिस्थिति की वजह से, हालेलुया, पीछे हट गए हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह जो है आपको बुला रहे हैं। हालेलुया। ये जो लोग हैं, ये लोग बुला रहे हैं, तो परमेश्वर कोई लोगों के द्वारा यीशु मसीह जो है हमें बुलाते हैं। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जैसे ही उसे बुला रहे थे तो इसने जो है अपना कपड़ा उतार दिया। हालेलुया। जो शॉल विल थी, जो पुराना था, वो सब फेंक दिया। हालेलुया। आज भी हमारे जो पुराने पाप है, हालेलुया, जो परमेश्वर उसे तुच्छ लेता है, हालेलुया, जो घृणित वस्तु है, हालेलुया, जो अशुद्ध बातें हैं, हालेलुया, उसे हमें निकालना है।
हालेलुया। पुरानी बातें, पुराने जो भी है काम जो परमेश्वर के खिलाफ है, हालेलुया, उन बातों को हमें जो है निकालना है, उन कपड़ों को हमें निकालना है, उन गंदे कपड़े को हमें निकालना है, हालेलुया। जब निकालेंगे तब परमेश्वर पवित्र वस्त्र मतलब परमेश्वर की ओर से जो है वो परमेश्वर हमें दे देगा, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह हम वचन देखेंगे, सपन्य का 3 अध्याय निकालेंगे। पहला आप जो है भजन संहिता देखेंगे, भजन संहिता 69:32। का 32। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कपड़ा फेंककर शीघ्र ही वो उठा, हालेलुया। और जैसे ही वो उठा यीशु के पास आया और यीशु मसीह ने कुछ बातों को कहा उससे, हालेलुया, और वो अच्छा हो गया, हालेलुया। वो भी हम देखेंगे, ठीक है, 69 का पढ़े। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए, हालेलुया। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे, हालेलुया। जो नम्र लोग हैं, हालेलुया, उन पर परमेश्वर की आशीष आएगी, हालेलुया, हालेलुया। देखो, जो कोई दूसरा देखता नहीं है वो नम्र लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, हालेलुया, हालेलुया। जैसे आज जो है कुछ मतलब जो है हमारा आज त्योहार है, हालेलुया। मेहमान कैसे आता है चला जाता है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, हालेलुया। लेकिन जो घर वाले रहते हैं वो बराबर ध्यान देते हैं, कहाँ क्या कमी है क्या नहीं, हालेलुया, कहाँ पर मैं सहायता करूँ, हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे, हालेलुया। नम्र लोग आनंदित होंगे, आशीष पाएंगे, हालेलुया। जिस तरह ये जो अंधा है इसने आशीष को पाया, उसे जो चाहिए था वो उसे मिला, हालेलुया। फिर एक बार 52 वचन वही उसी में, हालेलुया। पढ़े 50 चल रहा था हमारा। हाँ, वो अपना कपड़ा फेंक कर। तो जैसे कि हमने देखा यहाँ पर बर्तिमाई के बारे में कि कपड़ा फेंक कर इसने जो है शीघ्र ही उठा, उसने कुछ स्टेप को लिया, हालेलुया। आज भी जो है परमेश्वर यीशु मसीह हमें अगर बुला रहा है और कह रहा है कुछ पाप को छोड़, हालेलुया, तो हमें भी उठना है, हालेलुया। उठने पर एक बड़ा सीक्रेट है आपके लिए, वो भी हम देखेंगे। इसको उठकर क्या मिला, और यीशु के पास गया, मरकुस का 10 अध्याय और 51 वचन। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? हाँ, यीशु मसीह अभी आए, हालेलुया। यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था ना वो अंधा, हालेलुया। अभी यीशु मसीह उसके पास आए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। यदि बच्चा भी आप देखेंगे कि अंधा जब अगर व्यक्ति आया है, हालेलुया, मंदिर में, तो बच्चा भी बोलेगा कि ये अंधे को क्या चाहिए, हालेलुया। क्या चाहिए अंधे को? आंखें चाहिए ना, हालेलुया। दृष्टि चाहिए, आंखें चाहिए, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर देखो क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है कि तू चाहता है कि क्या मैं तेरे लिए करूं, हालेलुया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, हालेलुया। यीशु मसीह को पता है ये अंधा है, हालेलुया। बहुत दिन से इसे जो है दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा इसका जीवन है। फिर भी यीशु मसीह उससे कह रहे कि मैं तेरे लिए क्या करूं, हालेलुया। बहुत से लोग का मानना है कि क्यों प्रार्थना करना है, क्यों प्रार्थना में आना है, हालेलुया। परमेश्वर तो सब जानता है ना, तो मुझे क्यों नहीं देगा, क्यों नहीं मुझे परमेश्वर मदद करेगा, हालेलुया। बिना प्रार्थना के, बिना मैं प्रार्थना में आके, हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रार्थना करना है? परमेश्वर को तो सब मालूम है, परमेश्वर पूरा करेगा, हालेलुया।
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूँ। हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर हम सभी से कहता है कि तू क्या चाहता है। यदि आप खुद बोलेंगे, हम खुद बोलेंगे कि परमेश्वर मेरा जीवन में आपको ही समर्पित करता हूँ। हालेलुया। आज से परमेश्वर मैं आपकी संतान बनना चाहती हूँ। हालेलुया। हम खुद कहेंगे कि आज से मैं ये शराब छोड़ दूंगा, आज से जो भी है, जो तंबाकू जो भी है, प्रभु आपसे घृणित काम है जो, हालेलुया, जो भी घमंड है मुझ में, जो भी परमेश्वर बातें गुस्सा है मैं छोड़ दूंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर यीशु मसीह काम करते हैं। हालेलुया। देखते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह जो है हमसे कहते हैं कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। ठीक है, हाँ पढ़िए। अंधे ने उससे कहा, हाँ हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। हाँ, तो अंधे ने भी कहा कि मुझे देखना है, मैं देखने लगूं। रब्बी, रब्बी मतलब गुरु। हाँ। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हाँ, यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भी जो है ये तरस खाने वाले परमेश्वर है, और उसने भी कहा, यीशु मसीह ने कहा कि चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखा कि इतना लोग इसे जो है सता रहे हैं, चुप बैठने को कह रहे हैं, फिर भी ये जो है और भी जोर से पुकार के कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। विश्वास को देखा। आज भी परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि जब हमारे पास सब कुछ रहता है तो प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। लेकिन जब नहीं रहता है तब क्या। हालेलुया। हम देखते हैं कि दाऊद राजा जो है उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो प्रभु की स्तुति करता था। हालेलुया। वचन कहता है कि 7 बार वो प्रभु की स्तुति करता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि सब कुछ होने पर जो है प्रभु को भूल जाते हैं। हालेलुया। एक वचन में है कि तुझे सब कुछ मिला और तू प्रभु से दूर हुआ क्या। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते कि यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हालेलुया। चंगाई प्राप्त करना है तो विश्वास भी होना बहुत प्रामुख्य जरूरी है। हालेलुया। और फिर वह चला जाओ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। हाँ। वह तुरंत देखने लगा। हाँ। और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। फिर लिखा है कि वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर के पीछे हो लिया। हालेलुया। बहुत से लोग जो है चंगाई को प्राप्त करते हैं, जो भी प्रभु से चाहिए वो उन्हें मिलता है और प्रभु को बाय बाय करते हैं। हालेलुया। फिर प्रार्थना में आ जाओ, नहीं अभी टाइम नहीं है। हालेलुया। नहीं अभी टाइम नहीं है। हालेलुया। एक बहन जो है हमें बता रही थी कि प्रार्थना करो, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। हालेलुया। नौकरी लगना चाहिए मुझे। हालेलुया। हम सभी ने प्रार्थना जारी रखा, प्रार्थना में रखा। हालेलुया। जब प्रार्थना किया गया तो उसे अच्छा एक नौकरी लग गया। हालेलुया।